शेखपुरा में पोस्टर की जंग चौक चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हड़कंप। शेखपुरा जिले की राजनीति इन दिनों एक पोस्टर को लेकर बेकाबू हो गई है। शहर के एक प्रमुख चौराहे पर लगे होर्डिंग पर लगे बैनर ने ऐसा भूचाल ला दिया है कि हर गली मोहल्ले में यही चर्चा है, किसका पोस्टर किसने लगाया और किसका हटाया। राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया बैनर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद उनका चित्र था, उसे हटाकर खुद का बैनर लगा लिए हैं। सांसद शंभू शरण पटेल ने कहा, यह जनता को धोखा देने और प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय नेतृत्व का अपमान करने की कोशिश है। जनता सब देख रही है। उधर समाज सेवी नेता शंभू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल के आरोपों की हवा निकाल दी। शंभू यादव ने दावा किया, यह पूरी तरह झूठ है। जिस जगह हमने पोस्टर लगाया वहां पहले से कोई बैनर था ही नहीं। हमने बाकायदा एजेंसी को पेमेंट कर अधिकृत तरीके से होर्डिंग पर बैनर लगाया है। और उन्होंने कहा कि होर्डिंग वाले को 6 महीने का बकाया भुगतान नहीं करने वाले नेता दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं। इस पोस्टर वॉर ने शेखपुरा की राजनीति में मानो आग लगा दी है। चौक चौराहों पर लोग इसी पर बहस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पोस्टर वॉर छाया हुआ है। कहीं लोग भाजपा सांसद के बयान को सही ठहरा रहे हैं तो कहीं लोग शंभू यादव के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह पोस्टर की जंग आगे जाकर शेखपुरा की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेगी। लेकिन इतना तय है कि इस पोस्टर विवाद ने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बैनर लगाया गया था शेखपुरा में, उसमें माननीय आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर था। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का तस्वीर था। माननीय गृह मंत्री जी का फोटो था। मेरा भी लोकल स्थानीय सांसद होने के नाते मेरा भी उसमें तस्वीर था। मेरे कार्यकर्ताओं ने उस बैनर को लगाया था। लेकिन यहाँ कुछ जो अपने आप को स्वयंभू नेता समझते हैं, उन्होंने जो सर्वदलीय नेता है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो को फाड़ दिया, फाड़ के अपना फोटो लगा दिया। उनको यह भी पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो है अगर उनका एक पद का गरिमा होता है, उनको फोटो फाड़ना या फोटो हटाना अपने आप में एक तौहीन और एक अपराध की बात है। और मैं जिला प्रशासन से और नगर परिषद से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो जांच करें कि जिन्होंने भी शेखपुरा में बैनर लगाया है, जो अपने आप को किस दल के नेता है पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी का पोस्टर फाड़ के और कहते हैं कि हम अपने आप को एनडीए का नेता बताते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं माननीय नीतीश जी को भी और एनडीए के सारे जो शीर्ष नेता है, मैं उनको कहूंगा, पर्सनली फोन के कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का फोटो फाड़ के अपना फोटो लगाना ये कहाँ का न्याय है और कहाँ, ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ का जो अपने आप को एनडीए के नेता बताते हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो फाड़ा। ये तो जो इंडी गठबंधन वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं और हमारे कुछ जो सर्वदलीय नेता है यहाँ के अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, वो प्रधानमंत्री जी का पोस्टर हटा के अपना पोस्टर लगाते हैं। मैं नगर परिषद से और डीएम शेखपुरा से मांग करूंगा कि इसकी जांच करें। अगर फोटो बैनर इलीगल लगा हुआ है, बिना परमिशन का लगा हुआ है, तो उसको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो मैं खुद उसको कंप्लेन करूंगा। जानकारी नहीं है, वहाँ पे कोई बैनर नहीं लगा हुआ था और खाली जगह था। हमने जो है संपर्क किया एजेंसी से, एजेंसी ने कहा कि जो है आप लगा सकते हैं और मैंने लगाया। वहाँ कोई प्रधानमंत्री जी का बैनर नहीं लगा हुआ था, उनको जानकारी नहीं थी, बिना जानकारी के वो बोल दिए हैं। और वो बैनर का जो जगह है होर्डिंग पूरा खाली था, उसका ऑलरेडी वीडियो भी है और सभी होर्डिंग के पास कैमरा लगा हुआ है। उनको जानकारी लेकर के बयान देना चाहिए। वो नहीं, उनको बिना जानकारी की ये सब बात बताए और वो बोलते हैं कि सर्वदलीय नेता। शंभू कोई सर्वदलीय नेता नहीं है। शंभू जो है एक दल का नेता है और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। वो अनर्गल प्रलाप इसलिए कर रहे हैं कि उनको विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ना है, इसलिए वो सोचते हैं कि नाखून काट करके मैं शहीद हो जाऊँ। मैंने किसी का बैनर नहीं फाड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी के बैनर के ऊपर में जब राष्ट्रीय जनता दल ने लगाया तो उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। ये पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर जदयू में गए, फिर जदयू से ये बीजेपी में आए हैं। ये कई दलों का यात्रा किए हैं, इनको जो है ना सब यही लगता है कि सब इसी तरह का व्यक्ति है। सर स्थानीय वो कैसे हो गए? वो तो प्रवासी पक्षी है। अगर स्थानीय होते तो हम यहाँ उनकी एक भी योजना है क्या? वो अपने सांसद निधि का पैसा वैशाली जिला में देते हैं, पटना जिला में देते हैं, मोकामा विधानसभा में देते हैं। शेखपुरा में तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ के कैसे सांसद होंगे? यहाँ तो स्थानीय सांसद अरुण भारती जी हैं और यहाँ स्थानीय सांसद बरबीघा इसी जिला का अंश है, वहाँ स्थानीय सांसद विवेक ठाकुर जी होंगे। ये कैसे हो सकते हैं?
सर हाँ, कई लोगों से पैसा वसूले, कई आदमी को पानी का ठेका दिलाने के लिए ही वसूल लिए हैं। इनका तो काम ही है लोगों से पैसा ऐंठ लेना, इनके भाई का, ये सब यही सब काम है। पेमेंट भी नहीं किया गया। हाँ, 6 अभी वो हमने जब उनसे संपर्क किया कि भाई आप हम लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा खाली जगह है आप लगा लीजिए। उन्होंने हमको 6 महीना का पैसा भी नहीं दिया है, और उन्होंने कहा कि मैं जिनका लगा हुआ था उनका नाम हमको नहीं पता है, उन्होंने कहा कि जो है पैसा भी नहीं दिए और नया लगाने से उन्होंने इनकार किया, तब मैंने लगाया है। अब दबंगई किसको कहते हैं? दबंग करने वाला जाने, हम लोग तो दबंग है नहीं। ये शेखपुरा है, यहाँ बड़े बड़े हाथी का जो है ना बैठा दिया गया है। ये किस खेत का मूल्य है? ये ऐसी धरती है शेखपुरा, ये वीरों की धरती है। यहाँ विकास पुरुष हुए कितने लोग जिन्होंने विकास को अपना एजेंडा बनाया है, इसलिए ये सब हवाई का कुछ चलने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को जांच करना चाहिए, खुदे उनको आंख होता तो जांच करा लेते कि उस होर्डिंग पे किसी प्रकार का होर्डिंग नहीं लगा हुआ था, और वो उसका होर्डिंग का निर्माण मेरी पत्नी जब यहाँ चेयरमैन थी तभी वो लगाया गया था, और उसके साथ कैमरा लगा हुआ है। अगर उस होर्डिंग पर कोई होर्डिंग लगाया गया है तो उस पर कैमरा लगा हुआ था, कैमरा में दिख जाएगा, उसका मॉनिटरिंग नगर परिषद करता है। ये इनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ऐसे बोल रहे हैं।